विंडोज़ 11 का यहाँ पे नया डेवलपर प्रीव्यू आ चुका है और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही बड़े चेंजेस नहीं किए, बट डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है कुछ पार्ट्स के अंदर। सो देख लेते हैं वो, बट उससे पहले देख लेते हैं कि यार कौन सा बिल्ड नंबर है। सो अपडेट कर लेना सबसे पहले इसको, बिकॉज अब जो प्रॉब्लम्स थे, जो भी बग्स थे, उसको सॉल्व किया है इस वाले वर्जन के अंदर। सो वो कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट के अंदर जाने के बाद। सो ये वाला वर्जन है वो देख लेना, उसके बाद कर लेना। सो पहला चेंज किया है इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लिक करते थे माउस के अंदर राइट क्लिक कहाँ पर भी, तो किस तरह के डिज़ाइन मिलते थे आपको। सो कुछ इस तरह के डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती थी, बट इसको अभी चेंज कर दिया। कैसे कर दी है सो हम देख लेते हैं। अभी करते हैं राइट क्लिक और देख लो ये चेंज देखने को मिल जाएगा। ट्रांसप्लांट है, सब कुछ दिख रहा है आर पार। पहले नहीं था ऐसा, ब्लैक था, या फिर अगर आप वाइट थीम यूज़ करते हैं या फिर डे वाली थीम यूज़ करते हैं तो वाइट मिलता था, बट यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ट्रांसप्लांट थीम। अगर हम करते हैं इसको वाइट कर देते हैं, डार्क हटा देते हैं थीम को पूरी। सो देख लेते हैं डार्क है, उसको कर लेते हैं लाइट और फिर देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिल जाता है। सो अभी हम जाते हैं होम स्क्रीन पे या फिर होम पेज पे। सो देख सकते हैं ये भी ट्रांसप्लांट है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक के मुकाबले, बट यहाँ पे कुछ तरह की डिज़ाइन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी राइट क्लिक मेनू के अंदर। बट ऑफकोर्स अगर हम क्लिक करते हैं शो मोर ऑप्शन पे तो वो सेम टू सेम ही है जैसे कि पहले थी विंडोज़ 10 के अंदर। सो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है, बट ये आई थिंक अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू पुराने के मुकाबले। सो ये वो चेंज किया है, पहला चेंज ये है। यहाँ पे दूसरा चेंज माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट के अंदर किया है और वो होगा एप्लीकेशन प्रीव्यू का टास्क बार के अंदर। सो पहले हम देखते थे एप्लीकेशन को कोई भी टास्क बार के अंदर तो कुछ इस तरह का दिखता था, देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन था और अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑफ ये था विंडोज़ 10 का। बट अभी इसको चेंज कर दिया। कैसा कर दिया है देख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं यानी कि गूगल क्रोम को देखते हैं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने देखने को मिल जाएगा और ये थोड़ा सा राउंडेड है और ये मैच करता है हमारे इस राइट क्लिक बटन को। सो यहाँ पे सब कुछ चेंज करने की सोच रहा है या फिर चेंज ही करने वाला है विंडोज़ 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट। सो देखते हैं कि यार कंट्रोल पैनल यहाँ पे चेंज होता है या फिर नहीं, बिकॉज अब ये पुराना वाला है। सो इसको चेंज करें तो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अब ये काफ़ी पुराना दिखता है और जमाना पुराना है। सो देखते हैं इसको चेंज करता है या फिर नहीं, बट ये एप्लीकेशन प्रीव्यू का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है जो आप देख लेना। नाउ यहाँ पे तीसरा चेंज हर किसी के लिए नहीं है, बिकॉज अब कुछ कंट्री के अंदर ही इसको अवेलेबल किया है। सो वो चेंज होगा यहाँ पे विजिट्स के अंदर। सो कैसे चेंज है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ऐड विजिट्स के अंदर तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया है मूवीज़ का एक विजिट्स जो कनेक्टेड रहेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, बट इसको अभी अवेलेबल नहीं किया है हर किसी के लिए। किन किन लोगों के लिए किया या फिर कौन सी कंट्री के लिए किया वो देख लेते हैं। सो अभी हम जाते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं इस अपडेट के अंदर यानी कि आर्टिकल के अंदर जो हमारी वेबसाइट के अंदर है। सो अगर आपको देखना है तो देख लेना। और अभी हम जाते हैं लास्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पे एक लिंक डाला था माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग का। सो कुछ इस तरह का यहाँ पे विजिट्स या फिर विजिट्स देखने को मिल जाएगा मूवीज़ के सेक्शन के अंदर, बट ये अभी अवेलेबल नहीं है हर किसी कंट्री के लिए। ये अवेलेबल है सिर्फ इतनी कंट्री के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको मिल गया होगा और मैं हूँ इंडिया से, सो मुझे ये अपडेट यहाँ पे मिला नहीं है विजिट्स सेक्शन के अंदर जब हम क्लिक करते हैं ऐड विजिट्स पे। और मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, वैसे पड़ा रहा है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस टास्क बार के अंदर इस आइकॉन को ऐड किया, वरना मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पे जो पुराना प्रॉब्लम था ना ड्रैग एंड ड्रॉप का, उसको भी यहाँ पे चेंज नहीं किया है इस वाले वर्जन के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ टास्क बार के अंदर, मुझे यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी राइट क्लिक एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे पिन टू टास्क बार है यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी। सो ये थोड़ा सा हेडेक है, पता नहीं इसको क्यों नहीं डाला। आई होप इसको डाल दे तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना क्या ही करेंगे। सो या मेरे हिसाब से स्टेबल वर्जन के अंदर ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाना चाहिए, बिकॉज अब ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और हर लोग यूज़ करते हैं ये वाले फीचर को। और ये सब कुछ जो था नोटिफिकेशन का वो सेम टू सेम ही है, दूसरा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं किया फिर ऐड नहीं किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। बट यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ बग्स थे उसको चेंज किया जो आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे मैंने डाला है। सो अगर आपको जानना है इन डेप्थ के अंदर घुस के क्या क्या चेंज किया फिर क्या क्या बग्स थे, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है हमारी वेबसाइट पे, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। एंड ऑफ कोर्स विंडोज़ 11 के बारे में मैंने काफ़ी सारे दूसरे आर्टिकल लिखे थे, सो अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना
विंडोज़ 11 पे एंड सारे के सारे आर्टिकल प्रकट हो जाएंगे। विंडोज़ 11 के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे या फिर जो भी आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ही। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अभी मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।